Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will start next questions of exercise 7.2 chapter 7 congruence of triangles. Now we will start question 4. So question 4 statement is in triangle ABC angle A is equals to 30 degree, angle B is equals to 40 and angle C is 110. And in triangle PQR angle P is equals to 30, angle Q is equals to 40 and angle R is equals to 110. A student says that triangle ABC congruent to triangle PQR by angle congruence criterion. Is he justified? Why or why not? Which means triangle ABC में हमें एंगल A, B और C गिवन है और इन ट्रायंगल PQR में भी PQR गिवन है जो कि एंगल A और एंगल P इसमें गिवन इक्वल हैं और एंगल B और Q इक्वल गिवन है, एंगल C एंड R इक्वल गिवन है। तो एक स्टूडेंट कह रहा है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR से। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से। अब हमें ये बताना है कि वो जस्टिफाइड है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। Now we will start solution. So first of all we draw triangle ABC and triangle PQR with angle A, B, C and angle PQR which are given in the question. So we write draw triangle ABC and triangle PQR. अब हमने ऑब्जर्व किया इन गिवन ट्रायंगल में जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। सो इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR corresponding angles are equal। अब इनमें corresponding angle तो इक्वल है but they are not congruent। बट लेकिन ये congruent नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब इनका रीज़न क्या है हमें अब ये भी बताना था कि वो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है। अब स्टूडेंट ने तो कहा था कि एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट है बट लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब हमें ये बताना है कि ये क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब यहाँ पर स्टूडेंट तो जस्टिफाइड नहीं हुआ। सो स्टूडेंट इज नॉट जस्टिफाइड। अब जस्टिफाइड नहीं है तो इसका रीजन भी बताना है। बिकॉज इन ट्रायंगल ABC BC इज इक्वल्स टू 7 एंड PQR इज इक्वल्स टू 5। अब इन दोनों ट्रायंगल में BC और QR इक्वल नहीं है। BC नॉट इक्वल टू QR। Cos in triangle ABC, BC is equals to 7 centimeter and QR is equals to 5 centimeter and BC not equal to QR। अब BC तो QR के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है। सो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। Now we will start question 5. So question 5 statement is in the figure the two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write triangle RAT congruent to which triangle? So क्वेश्चन में फिगर्स गिवन है ART ट्रायंगल का और WON ट्रायंगल का। अब दोनों के दोनों ट्रायंगल फिगर में कॉन्ग्रुएंट है और इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मार्क किए हुए हैं। अब हम इन ट्रायंगल्स में देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स मार्क किए हुए हैं। AT जो साइड है वो किस साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है? NO, यानी कि AT किसके इक्वल है? NO साइड के इक्वल। अब AR किसके इक्वल है? WO। AR किसके इक्वल है? WO साइड के इक्वल। अब हम एंगल देखेंगे।
एंगल आर का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? डब्ल्यू एंगल। और एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ओ। एंगल टी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल एन। ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मार्क है। अब हमें बताना है कि जो ट्रायंगल आर ए टी है, आर ए टी किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व किया और इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हमने देखे कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें इक्वल गिवन है। अब हमें ये बताना है आर ए टी किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। अब आर ए टी जो ट्रायंगल है वो किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। अब हम देखेंगे जो एंगल आर है, एंगल आर का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल डब्ल्यू। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? ट्रायंगल डब्ल्यू ए का कॉरस्पॉन्डिंग ओ, तो डब्ल्यू ओ। टी का क्या है? एन, तो यहाँ आएगा एन, यानी कि ट्रायंगल आर ए टी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डब्ल्यू ओ एन के, डब्ल्यू ओ एन। Now we will start question 6. So question 6 statement is complete the congruent statement. So question में हमें फिगर गिवन है जिसमें ट्रायंगल बी टी ए, ट्रायंगल बी सी ए दोनों अटैच हैं। अब इनमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन सी इक्वल है। बी सी जो साइड है वो बी टी साइड की इक्वल है, ए सी साइड ए टी साइड की इक्वल है, और एंगल ए हमें 90 गिवन है, और एंगल बी यानी कि अपर ट्रायंगल में एंगल बी और लोअर ट्रायंगल में एंगल बी दोनों इक्वल हमें गिवन है। अब जो हमें इनमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो ट्रायंगल बी सी ए है वो किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। सो हम ऑब्जर्व करेंगे और हम देखेंगे कि जो ट्रायंगल बी सी ए है वो किसके इक्वल है? ट्रायंगल बी टी ए के इक्वल, क्योंकि एंगल बी इक्वल है एंगल बी के और एंगल ए के इक्वल है। तो अब इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या बनेगी? बी सी ए ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी टी ए। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 6। सो क्वेश्चन 6 में पूछा हुआ था जो ट्रायंगल बी सी ए है वो किसके कॉन्ग्रेंट है? ट्रायंगल बी टी ए के, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी तो इक्वल है और एंगल ए भी इक्वल है, और इनकी जो कॉमन साइड है वो क्या है? बी ए। तो ये दोनों ट्रायंगल किस वजह से कॉन्ग्रेंट हुई? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुई। नाउ क्वेश्चन 6 सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें टू ट्रायंगल्स गिवन है और हमें ये बताना है कि जो ट्रायंगल क्यू आर एस ट्रायंगल है वो किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे, क्यू आर एस ट्रायंगल को और टी पी क्यू ट्रायंगल को। तो अब हमने इसमें ऑब्जर्व किया जो एंगल क्यू है वो किस एंगल के इक्वल है? एंगल टी के, और एंगल आर किस एंगल के इक्वल है? एंगल पी के, और जो क्यू आर साइड है वो किसके इक्वल है? टी पी साइड के। तो ये दोनों ट्रायंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हुई? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। तो क्यू आर एस ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किसके है? ट्रायंगल टी पी क्यू के। नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 6 सेकंड पार्ट। सो क्वेश्चन 6 सेकंड पार्ट में पूछा हुआ था जो ट्रायंगल क्यू आर एस है वो किसके कॉन्ग्रेंट है? ट्रायंगल टी पी क्यू ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। So today we have discussed question 4, 5 and 6 of exercise 7.2 chapter 7 congruence of triangles. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.